Morning students, I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Chunjuru. We are assistant teacher. Today we are going to continue our civics chapter number 5, Women's Change the World. हमने इसमें क्या पढ़ा था कि किस तरीके से वुमेन्स जो है वो अब आगे बढ़ रही है, जहाँ पर जो फैसिलिटी वुमेन्स को प्रोवाइड नहीं की जाती थी, एजुकेशन फील्ड में उनको आगे नहीं आने दिया जाता था, तो अपनी मेहनत से वुमेन्स जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। टेक आउट पेज नंबर 61 पेज नंबर पर हम राजचंद्री के बारे में पढ़ रहे थे, जिन्होंने लैंग्वेज जो है पढ़ना लिखना सीखा, किस तरीके से छुप छुप कर वो अपने बेटे की और अपने हस्बैंड की जो बुक होती थी उसमें से पेज निकाल कर उससे पढ़ रहे थे। तो आफ्टर लर्निंग द अल्फाबेट, सेकंड पैराग्राफ देखो कि अल्फाबेट्स पढ़ने के बाद में राजचंद्री देवी वाज एबल टू रीड द चैतन्य भक्त। जब उन्हें पढ़ना आने लगे, अल्फाबेट्स के बारे में जब वो जान गए, तब उन्होंने चैतन्य भगवत पढ़नी शुरू कर दी। Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about the woman life in those days. यानी कि उन दिनों में वुमेन्स की लाइफ कैसी थी उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई भी और लिखी। राजचंद्री देवी wrote about her everyday life experience in detail. अपनी डे टू डे लाइफ में कई लोग होते हैं ना जिनको डायरी लिखने की हैबिट होती है, तो अपनी डे टू डे उनका क्या रूटीन था, क्या चीजें वो अपनी एवरीडे लाइफ में उनका क्या एक्सपीरियंस था, किन किन चीजों से वो क्या सीख रही थी, ये सारी चीजें उन्होंने लिखनी शुरू की डिटेल। There were days when she did not have a moment to sleep. ये एक समय था जब उन्हें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता था। नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट, यानी कि ना तो बैठने का समय होता था, ना ही उनके पास खाना खाने का समय होता था। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर। आज हम क्या देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों एक लार्ज क्वांटिटी में सभी एजुकेशन को गेट कर रहे हैं। So yet, as we will see, there still remain difference between education of boys and girls. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं difference है boys और girls के education में। क्या difference है? India has a census every 10 years. We count the whole population of the country. हर 10 years में हमारा जो census है वो count किया जाता है। Census means होता है कि जो जनगणना गिनी जाती है ना? जो population कितनी है वो हर 10 years में काउंट किया जाता है। It also gather detailed information about the people living in India. सिर्फ उसमें यही नहीं कि कितने लोग हमारे इंडिया में रह रहे हैं, बल्कि कितने लोगों की क्या-क्या क्वालिटीज है वो भी इसमें बताई जाती है। डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट है, जैसे कि देयर एज कितनी है, स्कूलिंग कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे, व्हाट वर्क दे डू, वो क्या काम करते हैं, एंड सो ऑन। और उसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल पर्टिकुलर पर्सन की हर 10 इयर्स में काउंट की जाती है। We see this information to measure many things. हम ये इंफॉर्मेशन से बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, कितने लोग पढ़े लिखे हुए हमारी कंट्री के अंदर, उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, ये भी हम इसमें से बता सकते हैं। According to the 1961 census, about 40% of all the boys and men 7 years old were literate. यानी कि जब 1961 के अंदर 40% जो हमारा पॉपुलेशन है, जिसमें से सभी बॉयज और मैन जो थे वो क्या थे, लिटरेट थे। That is, they could at least write their name. यहाँ तक कि उनको इतना पता होता था कि वो अपना नाम लिख सकते हैं, इतना लोग जानते थे। Compared to just 15% of all the girls, और उनके कंपैरिजन में जो 15% जितनी भी गर्ल्स थी, वुमेन्स थी, ठीक है, उनसे मेन जो थे वो ज्यादा पढ़ सकते थे, बॉयज जो थे वो ज्यादा पढ़ सकते थे, लड़कियों को पढ़ने के लिए छूट नहीं दी जाती। In the most recent census 2011, this figure have been grown to 82% of boys and men and 65% of girls and women. कि जो हमारा सेंसस है 2011 में, जहां पर 65% गर्ल्स ओनली पढ़ सकती है और 82% मैन जो है वो पढ़े लिखे। जैसे देखो यहाँ पर सेंसस दिया गया है आपका 19
मेन जो है वो पढ़ सकते हैं, 15% वुमेन पढ़ सकते हैं, वो भी उनको अपॉर्चुनिटी सभी को। वहीं पर हम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपका जो रेशियो है वो आता है 82%। 82% मेन पढ़ सकते हैं और 65, तो देखो ये डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वुमेन्स जो है उनको कितनी कम फैसिलिटी प्रोवाइड है इनके अकॉर्डिंग, है कि नहीं है। 61 में जहां पर उनकी सिचुएशन 15% की थी, वहां 2011 में वो एकदम से नहीं बढ़ी, लेकिन कितनी है 65% वुमेन्स की लिटरेट। This means that the proportion of both men and women who are now able to read have at least some amount of schooling has increased. Means जहाँ पर 15 से 65 तक का परसेंट जो इंक्रीज हुआ है, एटलीस्ट इतना रेशियो जो है वो तो चेंज हुआ है। इसका मतलब स्कूलिंग सिस्टम जो है वो बढ़ चुका है। But as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. ये जो फीमेल ग्रुप है उससे मेल का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हायर है। The gap has not gone up. ये जो डिफरेंस है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave school from different social groups. 2013-14 scheduled caste is the official term for Dalit and scheduled tribe is the official term for Adivasi. यानी कि जो दलित ट्राइब के होते हैं वो एससी में काउंट किए जाते हैं और जो आदिवासी होते हैं वो एसटी में काउंट किए जाते हैं। तो नीचे देखो यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें स्कूलिंग लेवल के बारे में बताया गया है। कितने बॉयज एससी के जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं 1st to 5th क्लास में, कितने एसटी के हैं, कितनी गर्ल्स हैं, एससी गर्ल्स कितनी है, एसटी गर्ल्स कितनी, इसके बारे में। फिर 6th to 8th क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर 9th to 10th में कितने पढ़ रहे हैं, ये टेबल आपको दी गई है, इसको आप खुद स्टडी करें। तो अब देखो इस टेबल के अंदर you have probably noticed in the above table that SC ST girls, आप देखो इस टेबल के अंदर कि जो SC और ST की जो गर्ल्स है leave school at the rate that is higher than the category of all girls। ये देखो इनका जो SC ST की जो गर्ल्स है यानी कि ये उन बच्चों की डिटेल है जो कि किसी रीजन से स्कूल नहीं जाते हैं या बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो इसमें इनका जो परसेंटेज है वो कैसा आ रहा है, कम आ रहा है। Means that is higher than the category of all girls। कि all girls की जो कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग में इनकी जो परसेंटेज है ये कैसा जा रहा है, हायर जा रहा है। जहां पर all girls का परसेंटेज है 4.14, वहीं पर ST गर्ल्स का परसेंटेज कितना आ रहा है 7.98। जहां पर 4.49 है 6 to 8 स्टैंडर्ड में, वहीं पर इनका परसेंटेज कितना आ रहा है 8.85। तो मींस ये क्या है, हायर आ रहे हैं ना, मींस ज्वाइन कम कर रहे हैं, छोड़ रहे ज्यादा। This means that girls who are Dalit and Adivasi background are less likely to remain in school। यानी कि जो SC और ST जो कास्ट के जो गर्ल्स हैं वो स्कूल के अंदर बहुत कम है। The 2011 census also found that Muslim girls are less likely than Dalit and Adivasi girls। जैसे कि दलित और आदिवासी गर्ल्स कम है, उसी तरीके से जो मुस्लिम गर्ल्स है वो भी बहुत कम देखने को मिल रही है। While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, और मुस्लिम गर्ल्स जो है वो कम से कम 3 years के लिए वहां स्कूल में रहती है। From the community spend around 4 years in school, और या फिर अगर उनकी कम्युनिटी के लोग और भी बच्चे उसमें होते हैं तो वो ज्यादा समय वहां रुक सकती है। So there are several reasons why children from Dalit and Adivasi and Muslim community leave school। कि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस कि क्यों SC ST और जो मुस्लिम कास्ट के जो कम्युनिटी के जो गर्ल्स हैं वो एजुकेशन क्यों नहीं ले रही। In many parts of the country, especially in rural and poor areas, कि हमारे देश के बहुत से ऐसे पार्ट्स में, ज्यादातर रूरल एरियाज में, जो गांव के एरियाज में या जो करीबी एरिया है, there may not even be proper school nor teacher to teach on a regular basis। कि पर्टिकुलर रीजन क्या है कि एक तो
प्रॉपर स्कूल नहीं है और फिर टीचर्स नहीं है जिसके कारण वो वहां पर स्टडी कर सके। If a school is not close to people's home and there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their kids। कि अगर स्कूल घर के आसपास नहीं है और या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है जिससे बच्चे स्कूल जा सके, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो जल्दी एग्री नहीं होते अपने बच्चों को स्कूल भेजने। Many families are too poor and unable to bear the cost of education। और भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि कई फैमिली पुअर है जो कि एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाती है, उनके पास पैसे नहीं होते फीस के लिए। एंड देयर चिल्ड्रन, ऑल देयर चिल्ड्रन, बॉयज में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन। ऐसे में बॉयज को प्रॉफिट होता है। Many children also leave school because they are discriminated against by their teacher and classmate, just like Om Prakash Valmiki was। जैसा कि कई बच्चे जो होते हैं जो SC ST के होते हैं तो उनको टॉर्चर किया जाता था, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर में कि उसे पढ़ने के बजाय स्कूल में उसके जो टीचर्स थे वो उनसे काम करवाते। तो उस टाइम पर एजुकेशन जो है वो इसी तरीके से होती थी जिसके कारण SC और ST के जो गर्ल्स हैं वो एजुकेशन नहीं ले पाती। नेक्स्ट है आपका वुमेन्स मूवमेंट। Women and girls now have the right to study and go to school। कि वुमेन्स और जो गर्ल्स होती हैं अब उनके पास क्या है, ये राइट है कि सबको, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ते हैं कि सबको हर एक चीज का राइट मिला है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लीव, राइट टू वर्क, सब अपनी मर्जी से अपना काम कर सकते हैं। तो एजुकेशन के लिए भी आपको राइट्स दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको कहीं पर आपकी इच्छा हो उस स्कूल में, आपकी इच्छा हो वहां पर आप एजुकेशन को पा सकते हैं। There are other spheres like legal reform, violence and health, where the situation of women and girls has improved। कि अब हम देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है इससे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सिचुएशन जो है, चाहे वो हेल्थ कंडीशन में हो, चाहे वेल्थ कंडीशन में हो, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, अब बहुत सिचुएशन जो है वो काफी चेंज हो चुकी है। Women indeed, this change have not happened automatically। Women individually and collectively have struggled to bring about these changes। कि ये किसी ऐसा नहीं है कि चमत्कार हुआ है और अचानक से सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई, बल्कि इसके लिए जो वुमेन्स है उन्होंने अलग अलग मूवमेंट स्ट्रगल किए हैं और जिसके बेस पर ये सिचुएशन जो है वो चेंज की गई। और ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल वुमन का नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ वुमन, जो कम्युनिटी ऑफ वुमन है, उन सबका रोल इसमें दिखाया जाता है। दिस स्ट्रगल इज नोन एज वुमन मूवमेंट। और इस स्ट्रगल को हम क्या कहते हैं, वुमेन्स मूवमेंट कहते हैं। इंडिविजुअल वुमन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट्स ऑफ वुमेन। कि सिर्फ इंडिविजुअल वुमन पर्टिकुलर किसी एरिया से नहीं बल्कि हर एक रीजन से आपको देखने को मिलेगा कि सभी लोग जो थे वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। मेनी मैन सपोर्ट द मूवमेंट एज वेल। यानी कि ये वुमेन स्ट्रगल है तो इसमें ये नहीं है कि मैन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनका भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन इसमें देखा गया। The diversity, passion and effort of those involved makes it a very vibrant movement। Different strategies has been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice। Here are some glimpses of this struggle। कि वुमेन स्ट्रगल, वुमेन मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया है उसके बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 64 और 65। जैसे देखो यहाँ पर आपको इन पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रहा है कि जितनी भी वुमेन्स हैं वो सब कहीं ना कहीं कंपेनिंग करती हुई दिखाई दे। तो कंपेनिंग टू फ्लाइट, discrimination and violence against women are an important part of the women's movement। कि इस कंपेनिंग में हम क्या देख रहे हैं कि वुमेन जो जहाँ पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है या फिर किसी तरीके से जो वायलेंस क्रिएट हो रहा है, तो उस वायलेंस को रोकने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किए गए। Campaigns have also led to new laws being passed। और ये कंपेनिंग के पीछे मेन रीजन भी यही था कि अलग अलग जो लॉज है उनको क्रिएट किया जाए, लॉज जो है उनको बनाए जाए। A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence। एक लॉ बनाया गया तब 2006 के अंदर
टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस, यानी कि जिनको फिजिकली और मेंटली वायलेंस क्रिएट किया जाता था, परेशान किया जाता था, मारना पीटना ये सारी चीजें विदिन देयर होम्स, उनके घर पर, आर आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। घर के ऊपर आप लोगों ने सुना होगा कि पहले क्या होता था, ज्यादातर जो वुमेन्स होती थी उनको घर पे मारा पीटा जाता था, दहेज के लिए उनको टॉर्चर किया जाता था, तो ये सारी चीजें क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस कहलाती है। तो इसके लिए लॉ बनाया गया, सम लीगल प्रोटेक्शन, ताकि उन लोगों को एक प्रोटेक्शन मिल सके। Similarly, efforts made by the women movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace within educational institution. कि कोई भी कहीं पर भी जॉब करने के लिए जा रही है या फिर कहीं पर कोई पढ़ने जा रही है, तो उस बेस पर उनके साथ वहां पर अलग अलग तरीके से टॉर्चर करना, परेशान करना, छेड़ना, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या करती है, वुमेन्स मूवमेंट को बढ़ावा देती है। और इससे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए गाइडलाइंस जो थी इशू की थी कब, 1997 को, जिससे ऐसी कोई वुमन जो कि टॉर्चर की जाए किसी वर्क प्लेस के ऊपर, तो उनको एक प्रोटेक्शन मिल सके। In the 1980s, for example, women group across the country spoke out against dowry death. कि 1980s में आप देखोगे कि जो वुमेन ग्रुप पूरे देश के अंदर, उन लोगों ने डाउरी डेथ, यानी डाउरी मीन्स क्या होता है, दहेज के लिए जिन औरतों को मार दिया जाता है, तो उसके लिए एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया। केसेस ऑफ योर ब्रिज being murdered for by their in-laws or husband, greedy for more dowry, और ऐसे केसेस डाउरी डेथ जिसके अंदर किसी औरत को मार दिया जाए उसके हस्बैंड के द्वारा, उसके इन-लॉज के द्वारा, और दहेज के लिए जिसको टॉर्चर किया जाए, तो वो डाउरी डेथ्स कहलाती है। वुमेन ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दिस केसेस टू जस्टिस। वुमेन्स ने इसके लिए फिर मूवमेंट स्टार्ट किया ताकि उनको न्याय मिल सके। They did so by coming onto the street, और ऐसा उन्होंने कैसे किया, स्ट्रीट्स पर आकर, सड़कों पर निकल गए, नारे लगाना शुरू कर दिए, अप्रोचिंग द कोर्ट एंड बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन देकर, और अलग अलग तरीके से नारे वगैरह लगाना, आंदोलन शुरू करना। Eventually, this became a public issue in the newspaper, और धीरे धीरे फिर ये क्या बन गया, एक पब्लिक इशू बन गया, न्यूज़पेपर में इन सब चीजों की डिटेल्स जो है वो आने लगे, और सोसाइटी के अंदर भी ये जो मैसेज है वो पूरा स्प्रेड हो गया। एंड द डाउरी लॉज वर चेंज्ड टू पनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी, और ये जो डाउरी लॉज है उससे उन लोगों को पनिशमेंट दिया गया जो लोग क्या करते थे कि डाउरी, दहेज लेते, दहेज के नाम पर उन लोगों को सजा दी गई। नेक्स्ट आता है आपका रेजिंग अवेयरनेस, ये जागरूकता बनाना। जागरूक हम कैसे कर सकते हैं? An important part of the women's movement work is to raise public awareness। की सबसे important चीज क्या है कि हम कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जागरूक करना कि हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, कैसे हम उन लोगों को बता सकते हैं कि ये अवेयरनेस सब में होनी चाहिए। तो उसके लिए भी क्या है, यही एक तरीका है, न्यूज़पेपर के जरिए या फिर स्ट्राइक करके, मूवमेंट स्टार्ट करके, तो इससे लोगों को क्या हो सकता है, जागरूक बनाया जा सकता है। So, work is to raise public awareness on women's right issue, और मेन इनका इशू क्या होता था, वुमेन्स को कैसे उनके अधिकार मिल सके। Their message has been spread through street plays। उनका जो ये मैसेज है ये अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जाता है। कैसे, कई लोग तो इसका नाटक करते हैं, आप देखते हो, जैसे कि जो सिर्फ डाउरी सिस्टम ही नहीं, आप देखते हो कई ऐसे जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उन लोगों को लोग क्या करते हैं कि जो ओल्ड एज होम है वहां छोड़कर आ जाते हैं, तो इसके ऊपर भी आप देखोगे कई नाटक आपको दिखाई देते। तो वो जो नाटक, वो जो रोल प्ले किया जाता है, वो जो एक्ट तैयार किया जाता है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी के अंदर होने वाले जो हमारी सामाजिक बुराइयां उनके ऊपर है, तो वो एक्ट क्यों बनाया जाता है, जिससे लोग अवेयर हो सके कि हम गलत कर रहे हैं। अवेयर करना मीन्स लोगों को जागरूक करना। लोगों को जागरूक करने के लिए तरीके होते हैं जिनसे हम लोगों के अंदर जागरूकता बना सकते हैं, उनको बताने के लिए तरीके होते हैं। सो स्ट्रीट प्लेस करते हैं, कई लोग सॉन्ग्स गाते हैं, और या फिर पब्लिक मीटिंग्स करते हैं
अलग अलग टॉपिक्स पर, और फिर उससे लोगों के अंदर अपने आइडियाज और व्यूज को शेयर किया जाता है। फिर देखो आप पिक्चर देख रहे हो जहां पर वुमेन्स प्रोटेस्ट कर रही है, प्रोटेस्टिंग। द वुमेन्स मूवमेंट रेजेस इट्स वॉइस व्हेन वियोलेशन अगेंस्ट वुमेन्स टेक प्लेस। यानी कि यहाँ पर वुमेन्स जो है उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया जहां पर वियोलेशन हो रहा है। वियोलेशन मीन्स किसी भी नियम का उल्लंघन होना। तो यहाँ पर वुमेन्स ने उसके खिलाफ जाकर अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, जैसे कि व्हेन ए लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, public rallies and demonstrations are a very powerful way of drawing attention to injustice। कि जहां पर गवर्नमेंट उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है या फिर लोगों का ध्यान उनके ऊपर नहीं जा रहा है, तो स्ट्रीट रैलीज निकालना, मूवमेंट स्टार्ट करना, नारे लगाना, सब लोग इकट्ठे होकर कहीं पर खड़े होकर जोर जोर से उस चीज के बारे में बताना, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, मूवमेंट कहलाती है। उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जब कोई बात हो या फिर उनके किसी नियम का उल्लंघन किया जाए तो गवर्नमेंट को यही बताने का तरीका कहलाता है, ताकि उनका अटेंशन उनकी तरफ बढ़े। नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 66 पर, showing solidarity। The women's movement is also about showing solidarity with other women and causes। कि अगर मान लो किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो सारी वुमेन्स जो है वो एक होकर क्या करती है, एक यूनिटी शो करती है, जिससे क्या होता है उनकी जो ताकत है वो दिखाई देती है। तो देखो यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स आपको दिखाई देंगे। अब देखो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को ग्लॉसरी, आपने इससे पहले के चैप्टर्स की ग्लॉसरी की है क्या? यस प्राची? यस मैम। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं सिविक्स के अंदर, उसमें मैंने आप लोगों को ग्लॉसरी करवाई है। यस मैम। तो देखो अब इसके अंदर पेज नंबर 67 पर जो ग्लॉसरी दी गई वो क्या दी गई है, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप जो है वो आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ दिख रहा होगा, तो इसको आपको लिखना है कहां से, स्टार्टिंग से लेकर क्रिएट ए स्टीरियोटाइप, थर्ड लाइन में वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप, यहां तक आपको इसको करना है, ठीक है? यस मैम। फिर सेकंड आता है आपका डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को आपको स्टार्टिंग से लेकर इनडिस्क्रिमिनेशन तक करना है, सेकंड लाइन में। यस मैम। फिर वियोलेशन आपको पूरा लिखना है और सेक्सुअल हैरेसमेंट भी आपको पूरा लिखना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे और फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करें। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो मीडिया का चैप्टर है ना? तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज आपके पेपर्स भी हैं, तो आई होप आप लोगों की अच्छी तैयारी होगी। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक्स मैम। ओके मैम।